वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसिक एक्सेल फार्मूला एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। किस तरीके से हम एक्सेल में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं वो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे, सीखेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। वो इस वजह से क्योंकि हम सिनेरियो बेस्ड काम करेंगे और प्रैक्टिकली बेस्ड काम करेंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब पे क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक मिलती रहें। तो आइए हम एक्सेल फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सेल शीट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टाइम जैसा कि हम यहाँ पर एक्सेल स्टार्ट करेंगे, तो ये एक्सेल की शीट आ गई। अब सबसे पहले हमने ये सीखा था कि अब ये जिससे इसको बुक 1 है इसको हम नाम देंगे सेव एज करके एक्सेल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये मैंने अपनी एक फाइल को नाम दे दिया, डेस्कटॉप पे मैंने रखी और ये आप देखेंगे यहाँ पर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो मैंने फाइल का नाम दिया था वो आ गया। अब यहाँ पर मैं कोई भी डेटा राइट करता हूँ, कि लेट सपोज 23, 44, 55, 66, 77, 88, 99। यहाँ पर भी कोई भी डेटा मैं राइट करता हूँ। अब आप देखें मैंने इन दो रोज पे कुछ डेटा राइट किया है। अब मुझे इनका ऐड करना है, इन दोनों रोज को, इन दोनों रोज को मुझे ऐड करना है। दोनों कॉलम में मैंने डेटा कुछ फीड किया, अब इन दोनों का मुझे सम करना है कि 23 और 11 कितना होता है। तो मैंने लिख दिया एडिशन फॉर्मूला। अब क्या फॉर्मूला यूज होगा, किस तरीके से मैं इनको सम करूंगा। तो बेसिकली इसके दो फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला इक्वल, हमने प्रेस किया, इस सेल को सेलेक्ट किया, प्लस अपने कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे। प्लस प्रेस करने किस तरीके से हम प्लस प्रेस करेंगे, आपके कीबोर्ड पे बटन आ रहा होगा प्लस का, उसको प्लस प्रेस किया और फिर हमने ये सेकंड उसको कॉलम को, सेल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया 34। इन दोनों का सम आ गया 23 प्लस 11 34। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला इसका क्या यूज हो सकता है, इक्वल सम, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करनी है। अगेन मैं कह रहा हूं शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करनी है। 23 को प्लस 23 को हमने सेलेक्ट किया, इस सेल को सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस प्लस को हमने प्रेस किया, देन हमने 11 को सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला है। तो इंटर कर दिया 34। पहला फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, इक्वल किया, सिंपल इस सेल को सेलेक्ट किया, प्लस देन इस सेल को सेलेक्ट कर लिया हमने 34। और दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला बताया इक्वल सम, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट ओपन की। आप 1 बाय 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दिस वन प्लस दिस वन, और आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि माउस यहाँ पर रखा, जो भी आपको सेल सेलेक्ट करना है उसको ड्रैग कर ले तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, और ये आपने इसका सम कर दिया। तो दोनों तरीकों से आप सम कर सकते हैं। बेसिकली मेरा ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि ये आगे भी आपको काम आएगा। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला मुझे इस पे भी अप्लाई करना है, इस पे भी अप्लाई करना है, इन सब पे अप्लाई करना है। तो बेसिकली मैंने एक सेल पे फॉर्मूला यूज़ कर चुका हूँ, अब इन तमाम सेल पे मुझे सेम फॉर्मूला करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी मीन्स कॉपी, कॉपी का मैं फॉर्मूला आपको बता दूँ अगेन, कंट्रोल सी। ठीक है, इसके बाद मुझे ये तमाम सेल पे ये वैल्यूज चाहिए, इन तमाम सेल्स पे मुझे इन सबका सम चाहिए। तो मैंने सिलेक्शन की, सिलेक्शन में किस तरीके से करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके एरो को मैं, डाउन एरो को मैं प्रेस करता रहूंगा जहां तक मुझे फॉर्मूला चाहिए। यहां तक मुझे फॉर्मूला चाहिए और मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वी पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट का क्या फॉर्मूला है, कंट्रोल वी,
ये मैंने देखे कंट्रोल वी प्रेस किया तो विद इन अ सेकेंड आपके पास ये तमाम सम का फॉर्मूला ये लग गया। अब आप ये देखें कि ये फॉर्मूला ये जो आपने ऊपर लगाया था सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। ये फॉर्मूला ये देखें, यहाँ पर आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब लेट सपोज अब मुझे इस पूरे कॉलम का ऐड करना है। यहाँ पर पहले तो मैंने ये रो वाइज कॉलम फॉर्मूला लगाया था, अब मुझे इस पूरी रो का ऐड करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, वो इक्वल सम, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट ओपन, और यहां से लेकर यहां तक का मुझे सम करना है। तो ये इस तरीके की वैल्यू आ गई, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर दी और मैंने कर दिया। तो इट मीन्स कि इन सब का फॉर्मूला क्या हुआ, इन सब का जो सम आया 452 आया। अब इसी तरीके से डेटा 2 है, इसका भी मुझे सम देखना है कि कितना है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा अप्लाई नहीं करूंगा, मैं बस इसको कंट्रोल सी कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट का क्या फॉर्मूला, कंट्रोल वी। दोबारा अगेन मैं आपको बताता चलूँ, कॉपी करने का फॉर्मूला कंट्रोल प्लस वी। यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, आपके कीबोर्ड पे इस तरीके का बटन होगा कंट्रोल, उसके साथ आप वी प्रेस करेंगे। प्लस का मतलब है उसके साथ आप कंट्रोल प्रेस करके साथ वी प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, कॉपी का फॉर्मूला, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी इट मीन्स कॉपी, और कंट्रोल प्लस वी इट मीन्स पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल के साथ आप सी करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको कॉपी किया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। क्लियर है यहां तक बात। तो यहां पर हमने रो वाइज फॉर्मूला देखा था, यहां पर हमने कॉलम वाइज फॉर्मूला किया है। अब इसका भी मैं प्लस कर लेता हूं, इस रो कॉलम का भी कर लेता हूं। तो इसको कंट्रोल सी किया, ठीक है, और यहां पर कंट्रोल वी कर दिया, तो ये 26 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें अगर ये तो एडिशन का फॉर्मूला था, अब अगर हमें सब्सट्रैक्शन करनी हो। अच्छा एक और बात मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपको इन सब का सम भी देखना हो एक साथ, एक तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक, यहाँ तक आपने प्रेस कर दिया, सेलेक्ट कर लिया रो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी एड सम बताता है, काउंट बताता है, एवरेज बताता है। तो यहाँ पर ये सम कितना आ रहा है 826, हमने भी 826 किया। ये कितने काउंट है, 7 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 काउंट है। तो ये टोटल यहाँ पे एक समरी दे देता है कि आपने जो रो कॉलम सेलेक्ट किया है उसमें उसका जो सम है वो 826 से, टोटल काउंट 7 है, और इन सब का एवरेज जो होता है वो 118 बनता है। एवरेज का फॉर्मूला हम बाद में सीखेंगे। तो ये भी एक ट्रिक होती है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया। अब मैं यहाँ पर जो ये एडिशन है इसको भी मैं साथ में ले लेता हूँ। तो अब इसने मुझे क्या बताया कि इन सब जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया है उसका सम है 748, टोटल आपने 8 काउंट किए हैं। अच्छा जो ब्लैंक होता है उसको ये काउंट नहीं करता, 8 काउंट किए हैं और एवरेज 93.5। अच्छा जब अगर आप 0 लगाएंगे तो उसको ये काउंट करेगा, लेकिन ब्लैंक को ये काउंट नहीं करता। लेट सपोज पहले 8 था तो अब ये 10 हो गया, ठीक है। तो टोटल 748 है, और अगर मैं यहां तक करता हूं तो यहां पर ये देखें 374, हमने भी 374 किया था। तो ये हमने बेसिकली ये सिंपल एडिशन को फॉर्मूला के किस तरीके से आप एक्सेल में एडिशन कर सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, मैं इसको मैं रिमूव कर देता हूं कि एक कंपनी है ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके पास कुछ आइटम्स हैं। क्या क्या आइटम्स है मैं लिख लेता हूं यहां पर। LED है, लैपटॉप है, AC है, रूम कूलर है, और मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है। ये उसके पास ये तमाम आइटम्स हैं, और ये उसके 2 गोदाम हैं, गोदाम 1 देन गोदाम 2।
2 गोदाम है उसके। पहले गोदाम में उसके पास एलईडी रखी हुई है 22, लैपटॉप 22, एसी 33, रूम कूलर 12, मोबाइल फ़ोन 14। ये मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली एक सिचुएशन दे रहा हूँ। इसी तरह एलईडी रखी हुई है दूसरे गोदाम में 45, लैपटॉप 6, सब लैपटॉप बहुत ज़्यादा तादाद में रखे हुए हैं, एसी भी बहुत ज़्यादा तादाद में रखे हुए हैं, रूम कूलर भी, गर्मी है आजकल तो रूम कूलर भी उसने अपने पास बहुत ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन भी एक रनिंग आइटम है, उसने मोबाइल फ़ोन भी रखे हुए हैं। अब आपको आपके बॉस कहते हैं कि जी दोनों गोदामों का टोटल बताएं कितना है, और यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट है, लेट्स सपोज बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे आइटम्स हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दोबारा इन्हीं को वो करता हूँ, बहुत सारे आइटम है उसके पास, ग्लास बहुत सारे आइटम है उसके पास, ठीक है ना। ये आप कोई भी आइटम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारे आइटम है उसके पास। लेट्स सपोज अब यहाँ पर डेटा राइट करने कुछ भी, ठीक है, मैं डेटा राइट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, इस तरह की सिचुएशन आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी, प्रोफेशनल लाइफ में आएगी। अब आपके बॉस कहते हैं कि जी इन दोनों गोदामों का आपको टोटल करना है, आपके पास लिस्ट आ गई। अब ये आपका एक इम्तहान है, तो आप इस तरीके से करेंगे, टोटल सम, इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया। फिर मैंने बताया था कि सारे पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा प्लस का, तो कंट्रोल सी किया और इसको प्रेस करते गए, यहाँ तक मुझे प्रेस करना है, कंट्रोल भी कर दिया। इट मीन्स कि विद इन अ सेकेंड आपने देखा होगा कि मैंने ये टोटल काउंट 21 आइटम्स इनके मैंने विद इन अ सेकेंड इसका प्लस कर लिया, और आप फ़ौरन ये शीट का प्रिंट आउट निकाल के अपने बॉस को दे सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक बात। और अब अगर यहाँ पर ये इसकी टोटल आपको ये सम भी आ गया और आपने ये प्रैक्टिकली एक सिचुएशन को समझ भी लिया। इसी तरीके से आप अपने लाइफ में या अपने प्रोफेशनल कैरियर में या जिस फर्म में आप काम कर रहे हैं और अभी तक आपको ये चीज़ नहीं आती, तो आप वहाँ पर जो भी आइटम यूज़ होता है वो राइट करके इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप प्लस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक एडिशन होता है, बेसिकली ये एक एडिशन है कि किस तरीके से हम एक्सेल में एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, सब्सट्रैक्शन, कि एक्सेल में सब्सट्रैक्शन किस तरीके से की जाती है। आइए यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं, डेटा 1, डेटा 2, और यहाँ पर यह आता है रिजल्ट्स। डेटा 1 में हमको डेटा राइट करते हैं, डेटा 2 में डेटा राइट करते हैं। अब मुझे इस 34 में से 11 माइनस करना है। किस तरीके से माइनस करूंगा, वही इक्वल डिड सेलेक्ट माइनस दिस वन। क्लियर है यहाँ तक बात। क्या क्या मैंने इक्वल किया, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, आपके कीबोर्ड पर माइनस का बटन होगा, माइनस की साइन होगी, माइनस को प्रेस किया और आपने ये क्लिक कर दिया, इस सेल को क्लिक कर दिया जिस सेल से माइनस करना और इंटर कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया कि 34 में से 11 के 23 बचे। सिंपल, तमाम पे वही फार्मूला लगेगा। कॉपी किया, कॉपी का फार्मूला कंट्रोल सी और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो ये आ गया। तो ये सिंपल आपका हो गया सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब इसी को हम सिनेरियो बेस में चले जाते हैं, ठीक है। सिनेरियो बेस में जाने के बाद एक शॉप है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद बहुत सारे आइटम्स हैं। दोबारा मैं आइटम को लिखता हूँ। मोबाइल्स हैं उसके पास, रेफ्रिजरेटर हैं, एसी है, कूलर हैं, माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है और लैपटॉप्स हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे उसके पास और मज़ीद आइटम हैं। इसी तरह उसके बाद गोदाम, लेट्स सपोज उसके पास टोटल जो आइटम्स थे, ठीक है, टोटल उसकी इन्वेंट्री थी, मोबाइल इन्वेंट्री थी
ठीक, इन्वेंट्री मोबाइल फ़ोन उसके पास थे, इतने मोबाइल थे, रेफ्रिजरेटर उसके पास काफ़ी सारे थे, एसी भी उसके पास बहुत सारे थे, रूम कूलर्स थे, माइक्रोवेव ओवन थे, वॉशिंग मशीन थी और लैपटॉप्स थे। और टोटल पूरे महीने में सेल्स होती है, ये आपके पास इन्वेंट्री थी मंथ के स्टार्ट में, और पूरे महीने में ड्यूरिंग द मंथ सेल्स आपकी होती है। आपने फिगर फाइंड आउट किया और आपके पास एक फिगर है कि जी मोबाइल फ़ोन पूरे महीने में इतने सेल हुए, रेफ्रिजरेटर इतने सेल्स हुए, एसी आपके इतने सेल हुए, रूम कूलर कुछ सेल हुए, माइक्रोवेव ओवन हुए। ठीक, अब आपके बॉस कहते हैं कि जी ये हमारे आइटम्स हैं, ये इन्वेंट्री, ये सेल्स है, अब मुझे बताओ कि जी मेरे पास बैलेंस इन्वेंट्री कितनी है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक फार्मूला लगाना है और उस फार्मूले की मदद से आपके पास चाहे हज़ारों आइटम हो, उनकी इन्वेंट्री आप विद इन अ सेकेंड लगा सकते हैं। इक्वल इन्वेंट्री को, जिस सेल को सेलेक्ट किया इन्वेंट्री को, माइनस प्रेस किया और इस सेल को हमने सेलेक्ट कर दिया, ये आ गया आपका बैलेंस इन्वेंट्री। कि भाई मोबाइल फ़ोन्स 556 थे, टोटल सेल 23 हुई और बैलेंस इन्वेंट्री मेरे पास कितनी बची, 533। वो कंट्रोल सी किया, इस पूरे पे मुझे फार्मूला अप्लाई करना है, कंट्रोल वी कर दिया। ओके, तो मेरे पास ये तमाम की बैलेंस इन्वेंट्री आ गई, इसका प्रिंट आउट दिया और आपने अपने बॉस के टेबल पे रख दिया। ठीक है, विद इन अ सेकेंड आपके पास ये बैलेंस इन्वेंट्री आ गई। अब आपके बॉस कहते हैं कि जी मुझे ये बताओ कि टोटल इन्वेंट्री मेरे पास मंथ के स्टार्ट में कितनी थी। तो सिंपल क्या करना है, वही सम करना है, सम प्रेस किया, यहाँ पर आपका सम का फार्मूला भी रिवीजन हो जाएगा, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज की, कि भाई 5824 मेरे पास इन्वेंट्री थी, इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया, 1202 मेरा पूरे महीने में पूरे आइटम सेल हुए। बैलेंस मेरे पास कितना बचा, इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी बचा, इट मीन्स ये 4622 मेरे पास जो है वो बैलेंस इन्वेंट्री बची। ठीक है, अच्छा कभी भी आप वैल्यूज़ को राइट करें ना, तो वैल्यूज़ को इस तरीके से सेलेक्ट करके, जितनी भी वैल्यूज़ आपने राइट की सेलेक्ट करके, यहाँ पर ये कॉमा होता है, इसको कॉमा कर लें। कॉमा से ये फ़ायदा होता है कि जैसे 1000 में वैल्यूज़ चली जाती है तो वो कॉमे की मदद से उसको रीड करने में आसानी होती है, कि 1000 होती है, फिर 10,000 होती है, फिर 100,000 होती है, फिर वैल्यूज़ बढ़ती जाती है, तो वो कॉमे की मदद से आपको देखने वाले को वैल्यूज़ को जज करने में आसानी होती है। और यहाँ पर ये डिक्रीज डेसिमल है, डिक्रीज डेसिमल का क्या मतलब होता है कि ये जो आपके इजाफी 0 आ रहे हैं ना, ये आपके डिक्रीज हो जाएंगे, तो एक वैल्यू है जस्टिफाइड, मतलब एक दिखने में अच्छी लगेगी। ठीक है, ये आपका आ गया क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम एक लुक दे देते हैं कि ये थोड़ा सा एक अजीब लग रहा है, तो इसको लुक दे देते हैं, थोड़ी हम इसकी वो अलाइनमेंट कर लेते हैं, थोड़ी इसकी हम थोड़ा सा खूबसूरत इसको बना देते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन करने के बाद जो आइटम्स होते हैं, अंडरलाइन किस तरीके से किया, सिलेक्शन की मैंने और यहाँ पर क्लिक किया, जो कि ये होम में आ रहा है, होम टैब में ये अलाइन, ये इस सेक्शन में आ रहा है, फ़ॉन्ट के सेक्शन में क्लिक किया और यहाँ पर ये ऑल बॉर्डर्स पे कर दिया, तो ये आप देखें ये तमाम पे इसके बॉर्डर्स आ गए। अब ज़ाहिर जो भी हेडिंग्स होती हैं वो हमेशा बोल्ड में आती हैं, फ़ॉन्ट में आए बोल्ड कर दिया, और टोटल भी हमेशा बोल्ड में आता है, बोल्ड कर दिया, यहाँ पर हमने टोटल लिख दिया। ठीक है, और जो हेडिंग होती है वो हमेशा एक बोल्ड में आती है और इसकी जो थिकनेस भी होती है वो बोल्ड होती है। तो यहाँ थिक बॉक्स बॉर्डर होगा, इस पर क्लिक करें तो आप ये देखें ये आ गया। इसको हम इसी तरीके से अगर कुछ कलर भी देना चाहें तो ये कलर भी दे सकते हैं। तो क्या हुआ, ये एक खूबसूरत लग रहा है, एक दिखने में अच्छा लग रहा है, एक मतलब एक अच्छी एक प्रेजेंटेबल एक चीज़ लग रही है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सबसेक्शन भी सीखा, आज हमने एडिशन भी सीखा, प्रैक्टिकली भी सीखा कि प्रैक्टिकली किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई किया, और आई होप कि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें आई होगी। आज की वीडियो में हम यहीं तक ही रखते हैं, एडिशन और सबसेक्शन, और इन चीज़ों को आप अपने जो भी है जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं, जो मैंने आपको सिनेरियो बताया उस सिनेरियो में
को फॉलो करते हुए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और मुख्तलिफ सिनेरियो को सामने लाते हुए इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन को आप रिवीजन कीजिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वीडियो हमारी देखते रहिए। अगर इस वीडियो के हवाले से आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, तो हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक का एड्रेस है, हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी एक्सेल की एक्सपर्टीज़ बढ़ती रहे, इंक्रीज़ होती रहे। थैंक यू।